हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं VSE पेयर थ्योरी। आज हम लोग VSE पेयर थ्योरी से कैसे एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल और आयन का ज्योमेट्री और शेप कैलकुलेट करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, VSE पेयर थ्योरी अगर यूज करके कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल और कोई भी आयन का अगर शेप और ज्योमेट्री निकालना है तो वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स, सिंपल 4 स्टेप्स। देखो, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसका एग्जांपल ले रहे हैं? सिंपल CH4 का। अगर CH4 का एग्जैक्ट ज्योमेट्री और शेप कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? देखो, इसमें 4 स्टेप फॉलो करना है, 4 सिंपल स्टेप्स। पहला स्टेप में हम लोग फॉलो करेंगे, पहला स्टेप में हम लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग लिख रहे हैं VSE, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं VSE। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इन द कंपाउंड। फुल फॉर्म ये होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, VSE का मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इन द कंपाउंड। ओके, तो देखो, कार्बन का अगर हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो मोटा मोटी एक VSE पता चल जाएगा डेफिनेटली। देखो, इसमें हमको सिर्फ कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, यहां पर हमको कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, शेयरिंग कितना कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन इन द CH4, वो कैलकुलेट करना है। तो देखो, यहां पर वी ऑल नो कार्बन हैज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4, तो वो 4 तो लेंगे, प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सराउंडेड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय द कार्बन, तो यहां पर कितना होगा, हाइड्रोजन भी देगा एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना। So there are total 4 electron, extra 4 electron. Total electron around the carbon is 4 plus 4 is equal to 8. ठीक है, अब हम लोग करेंगे VSEP। अब ये VSEP क्या होता है? VSEP होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो पेयर कितना है? अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? डेफिनेटली 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अब देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहां पर 4 है, मतलब यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द कार्बन इज 4, लेकिन उसमें से बॉन्ड कितना बनाया, उसमें से बॉन्ड पेयर कितना है? BP का मतलब होता है बॉन्ड पेयर, और ये सिर्फ सिग्मा काउंट होता है, याद रखना, ये सिर्फ सिग्मा काउंट होता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर भी सिग्मा काउंट होता है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता है। अगर यहां पर कोई मॉलिक्यूल में पाई रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर काउंट होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। तो देखो, CH4 में टोटल देयर आर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? 1 2 3 4, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 है, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 4 है, और 4 ही इसका बॉन्ड पेयर भी है। तो बॉन्ड पेयर यहां पर 1 2 3 4 लिख देंगे। लोन पेयर कितना होगा? एक और बात है, लोन पेयर LP, लोन पेयर क्या होगा? तो लोन पेयर का फॉर्मूला है VSEP माइनस BP, है ना। ये एक फॉर्मूला का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 4 माइनस 4 0 होता है। तो यहां पर बॉन्ड पेयर कितना आ गया? 4 आ गया। लोन पेयर कितना आ गया? 0 हो गया। अब अगर तुम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में अगर तुम देखोगे तो वहां पर क्या लिखा है कि अगर बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री कैसा होगा? ज्योमेट्री और शेप दोनों होगा टेट्राहेड्रल। तो ये शेप नहीं है, ये एक रफ शेप था। एग्जैक्ट शेप क्या है? टेट्राहेड्रल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अगर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है तो शेप होगा टेट्राहेड्रल, शेप और ज्योमेट्री दोनों। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसा होगा?
इस टाइप के होगा। ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड थोड़ा सा पीछे होगा, है ना, ये ऐसा होगा। तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। नीचे लिख देंगे टेट्राहेड्रल। हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। देखो कितना सिंपल है। पहले कैलकुलेट करेंगे VSE, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे VSEP, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड पेयर, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे लोन पेयर। ठीक है, VSE कैलकुलेट करना है तो सिर्फ जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड बाय द सेंट्रल एलिमेंट, ओके ना। सो वो कैलकुलेट करना है। यहां पर कार्बन का 4 था और उसको और 4 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से मिल रहा है वो 4 भी यहां पर काउंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, लिख लो इसको। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो क्या है, क्या है वो, बोलो क्या हो सकता है। हम लोग लेंगे PCl5, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, बोलो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ज्योमेट्री क्या होगा, देखते हैं क्या ज्योमेट्री होगा। इसमें भी करेंगे VSE, पहले करेंगे VSE, ठीक है ना। तो यहां पर फास्फोरस इज द सेंट्रल एलिमेंट। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द फास्फोरस, कितना होगा फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे हो गया, एटॉमिक नंबर 15 है, सो 2, 8, 5, सो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। लेकिन जब PCl5 फॉर्म होगा, अगर हम लोग अगर एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा कुछ होगा। हो सकता है कि एग्जैक्ट ज्योमेट्री ना भी हो। अगर ऐसा ड्रॉ कर दे तो देखो हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय द फास्फोरस। तो यहां पर फास्फोरस का अपना 5 इलेक्ट्रॉन और Cl कितना इलेक्ट्रॉन देगा। Cl इज मोनोवैलेंट, तो Cl विल गिव each Cl atom will give 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कितना होगा, 5 + 5 इज इक्वल टू 10। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा, डेफिनेटली 5, 10/2। अब देखना है कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर मींस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडेड बाय द फास्फोरस, ठीक है ना। तो उसमें से कितना बॉन्ड फॉर्म किया है, बॉन्ड पेयर कितना है, तो बॉन्ड पेयर तो दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5। तो बॉन्ड पेयर हम लोग लिख देंगे BP हाउ मेनी 5। तो लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, if a molecule has 5 bond pair and 0 lone pair, the geometry and the shape both will be trigonal bipyramidal। तो ये शेप और ज्योमेट्री ड्रॉ करके दिखाना होगा। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए एक इमेजिनरी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना। एक इमेजिनरी ट्रायंगल ले रहे, एज लाइक दिस, इमेजिनरी ट्रायंगल ले रहे। उसके बाद फास्फोरस हम लोग बीच में पुट करेंगे। यहां पर फास्फोरस सेंट्रल जो ट्रायंगल है इमेजिनरी, उसमें फास्फोरस बीच में रहेगा। ऑन द प्लेन 3 Cl रहेगा, ठीक है ना, मतलब ट्रायंगल के हर कॉर्नर में एक Cl रहेगा। अब ये हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल का 3 कॉर्नर में 3 Cl, ये है प्लेन, उसके ऊपर एक Cl होगा और नीचे एक Cl होगा, मतलब अबव द प्लेन एक Cl होगा और बिलो द प्लेन एक Cl होगा। तो ऊपर एक Cl कर देते हैं, ये अबव द प्लेन है, और ये बिलो द प्लेन एक और Cl है। तो ये ऐसा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, हो गया सेकंड एग्जांपल। अब चलते एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या लेंगे, एग्जांपल नंबर 3 क्या लेंगे, हम लोग लेंगे एक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो है मेरा SF6 लेते हैं, SF6, ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल भी लेंगे। SF6 क्या होगा, SF6 में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले कितना होगा, सल्फर इज द सेंट्रल एलिमेंट, तो सल्फर हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 8, 6।
तो 6 is the valence electron. How many sulfur will get from the fluorine? Fluorine is monovalent like chlorine. So fluorine also give 1 electron each. So there are 6 fluorine. So 6 fluorine will give 6 electron. So 6 plus 6, total number of electron will be 12. Valence shell electron pair कितना होगा? 12/2 is equal to 6. ठीक है ना? बॉन्ड पेयर, अच्छा देखो बॉन्ड पेयर में अगर कोई भी कंफ्यूजन आए तो इस कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. ठीक है, तो रफ स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो कैसा होगा? कोई भी डायरेक्शन में फ्लोरीन बैठा दो, कोई भी 1 2 3 4 जहां मन करे वहां रख दो. रफ स्ट्रक्चर में जहां मन करे वहां पर रख दो. 1 2 3 4 5 6. ऑब्वियसली ये ज्योमेट्री तो है नहीं, कोई ज्योमेट्री है नहीं, बट हम लोग ऐसा रफ कर देते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखो कि देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सल्फर and out of the 6 electron pair all has formed the bond. There are 6 bond, so bond pair will be 6. Lone pair how many? Valence electron pair minus bond pair, तो 6 minus 6 आंसर will be 0. अब करना है exact geometry और shape. तो exact geometry of shape, according to the VSEP theory, if a molecule has 6 bond pair and 0 lone pair, so the geometry and the shape both will be octahedral. ठीक है, तो octahedral हम लोग geometry draw करते हैं. कहाँ ड्रॉ करेंगे? इधर ड्रॉ करते हैं. इसमें क्या करेंगे? एक इमेजिनरी हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल नहीं, एक स्क्वायर लेंगे इमेजिनरी, ऐसा ठीक से करना होगा. ठीक है, सेंटर में देंगे सल्फर, देयर आर 4 कॉर्नर, सब कॉर्नर में एक एक फ्लोरीन दे देंगे. ठीक है, अब तो मान लो एक प्लेन है, एक स्क्वायर जैसा प्लेन है, उसके हर कॉर्नर में एक एक फ्लोरीन है. अब बाकी 2 फ्लोरीन कहां जाएगा? एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन. तो एक करते हैं अबव द प्लेन ऐसा, और एक करेंगे बिलो द प्लेन, मतलब बॉटम ऑफ द प्लेन. तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल. दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर हो गया मेरा 3, है ना? एग्जांपल नंबर हो गया 3. अब एग्जांपल नंबर करते हैं 4. एग्जांपल नंबर 4 क्या करेंगे? देखो एग्जांपल नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे? अच्छा कोई एग्जांपल जो एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्या हो सकता है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अमोनिया. अमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें लोन पेयर भी आएगा, तो लोन पेयर भी देख लेते हैं कि अगर लोन पेयर आता है तो क्या ज्योमेट्री और शेप सेम होता है, तो वो भी देख लेते हैं. देखो इसका एक रफ अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा होगा. पहले कर लेना होगा, तब कोई गलती नहीं होगा. अगर रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो कोई गलती नहीं होगा. तो पहले करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इन द कंपाउंड, इन द मॉलिक्यूल. सो नाइट्रोजन हैज 5, उसका अपना 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इट विल गेट how many electron from the hydrogen? There are 3 hydrogen, so each hydrogen will give 1 electron, है ना? So 3, so 8 हो गया. Valence shell electron pair how many? 8/2 5. बट यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखो. According to the calculations, there are 5 valence shell electron pair, है ना? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द नाइट्रोजन इन द अमोनिया. बट क्या उसमें से ऑल द 5 हैज फॉर्म द बॉन्ड? नहीं, इसमें से ओनली 3 हैज फॉर्म द बॉन्ड. दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसीलिए रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा. तो बॉन्ड पेयर कितना होगा? अगर 5 लिखेंगे तो गलती होगा. दिखाई दे रहा है हाउ मेनी बॉन्ड? 3. तो लोन पेयर कितना होगा? यहां पर 5 लिखे, कैसे 5 होगा? ये 4 होगा ना.
अजीब हिसाब है, ये 4 होगा, तो लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर विल बी 4 माइनस 3, आंसर विल बी 1, है ना। तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, अकॉर्डिंग टू द valence cell electron pair repulsion theory, if a molecule has 3 bond pair and 1 lone pair, what is the exact geometry? देखो ज्योमेट्री इसका अभी भी टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के, मतलब जो लोगों का, जो मॉलिक्यूल में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आता है, ज्योमेट्री उसका 4 आता है, ये बात क्लियर है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर इफ इट इज कमिंग 4, तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में क्या आया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें भी 4 आया था, लेकिन उसमें बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0 आया था, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर भी देखो दोनों में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों का 4 है, CH4 का भी और NH3 का भी, इसलिए दोनों का ज्योमेट्री जो है होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन शेप अलग होगा। शेप इसका क्या होगा, इसका शेप होगा पिरामिडल, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है। CH4 में 4 बॉन्ड पेयर था, 0 लोन पेयर था, कोई लोन पेयर नहीं था, इसलिए उसका ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होता है। लेकिन जब लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री और शेप में वेरिएशन आएगा, शेप हो जाएगा तुम्हारा पिरामिडल। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन विल बी इन द सेंटर, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, ये पीछे होगा। ठीक है, ये सामने 2 हाइड्रोजन होगा, ये सामने 2 हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन पीछे रहेगा। लोन पेयर भी ऊपर रहेगा। देखो लोन पेयर को ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखने में अच्छा लगेगा। तो देखो लोन पेयर को लेके अगर ज्योमेट्री देखना है ना, तो लोन पेयर को इंक्लूड करो। तो देखो लोन पेयर को अगर तुम इंक्लूड करोगे तो ये कुछ CH4 जैसा ही है, ये कुछ CH4 जैसा है, तो उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। लेकिन जब शेप देखा जाता है ना, तो लोन पेयर इंक्लूड नहीं होता है। तो शेप इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर शेप इसका होगा तुम्हारा पिरामिडल। इसको छोड़ के देखो ये कुछ पिरामिड जैसा है ना, पिरामिड, तो शेप इसका आ जाएगा पिरामिडल। ठीक है, अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल के तरफ, जो होगा मेरा क्या इंटरेस्टिंग और क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे हम, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होगा ClF3। ये एग्जाम्पल लेंगे ClF3। ठीक है ना, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है, इसका क्या आएगा, है ना। तो इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन है, क्लोरीन है, तो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन विल गिव 3 fluorine will give 3 electron, so there will be 10. Valence cell electron pair will be how many, 10/2 5। ठीक है ना, इसका एक रफ स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो क्या होगा, Cl इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन। ठीक है, ये कर लेना, ऑल्दो इट इज नॉट द एग्जैक्ट ज्योमेट्री और शेप। ओके, बॉन्ड पेयर देख लो। अब यहां पर गलती होता है बॉन्ड पेयर में, देखो टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज 5, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द क्लोरीन इज 5, बट उसमें से सिर्फ 3 बॉन्ड बनाया है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए, देख लो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड पेयर यहां पर 3 होगा। लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर विल बी 5 - 3 विल बी 2। तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, एक और नया कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसके पहले क्या क्या कर चुके हैं, 4 0, ठीक है ना, उसके बाद 5 0 6 0, और क्या था 3 1, और एक ये नया आ रहा है, इसमें बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी, बॉन्ड पेयर 3 आएगा और लोन पेयर अगर 2 आएगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, देखो ज्योमेट्री तो ये VSEP के ऊपर डिपेंड करता है, तो VSEP इसका भी 5 है। ठीक है ना, मतलब PCl5 जैसा, PCl5 में भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 था,
उसमें बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0 था। तो जब जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आएगा ना, उसमें ज्योमेट्री उसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। लेकिन शेप क्या होगा? शेप इसका हो जाएगा टी शेप्ड होगा। टी लाइक इंग्लिश अल्फाबेट टी शेप्ड होगा इसका, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों दिखाते हैं कैसा होगा, देखो। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक इमेजिनरी हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जैसा हम लोग इसके पहले PCl5 का किए थे, क्योंकि इसका भी ज्योमेट्री सेम है। बीच में देंगे Cl, ठीक है। फ्लोरीन को देंगे, दोनों फ्लोरीन को देंगे यहां पर HCl में, और एक को देंगे यहां पर। तो ये हो गया, देखो टी जैसा लग रहा है ना, इट इज लुक लाइक ए टी। अब दो लोन पेयर कहां होगा? एक देंगे यहां पर और एक देंगे यहां पर। तो अगर इंक्लूड करोगे लोन पेयर तो ये ज्योमेट्री तो फिर से वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PCl5 जैसा। लेकिन अगर इसमें तुम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करोगे तो शेप क्या आएगा? बोलो, शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेप क्या आएगा? इसका आएगा टी शेप्ड, ठीक है ना, टी शेप्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। हम लोग चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल। देखो लास्ट एग्जाम्पल जो है ना, वो एक आयन लेते हैं, क्योंकि इसके पहले सब कुछ मॉलिक्यूल किए। अब एक आयन लेंगे। कौन सा आयन लेंगे? कोई भी आयन ले सकते हो। जैसे एक आयन ले रहे हैं H3O+, इसका करते हैं। चलो, इसमें ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एलिमेंट, सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, ऑक्सीजन विल गिव 6 इलेक्ट्रॉन, अपना 6, हाइड्रोजन से उसको मिलेगा 3 हाइड्रोजन विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन ईच, तो 3 मिलेगा। लेकिन यहां पर देखो, क्यों हम अभी आयन का करा रहे हैं? क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक नया एलिमेंट है, और वो क्या है? देखो, जब प्लस होगा ना तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, मतलब प्लस का मतलब होता है डेफिशिएंसी। अगर यहां पर -1 होता तो यहां पर +1 करते, ठीक है। जब कैटायन होगा तो कैटायन का जो भी चार्ज होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। तो यहां पर कितना हो जा रहा है? 9, 8 हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना, प्लस होगा तो यहां पर माइनस होगा, +1 चार्ज है तो यहां पर -1 होगा, -1 चार्ज है तो यहां पर +1 होगा। VSEP क्या होगा? VSEP 8/2 = 4। बॉन्ड पेयर कितना होगा? बॉन्ड पेयर देखो, बॉन्ड पेयर के लिए अगर कंफ्यूजन लगे तो एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, है ना। कर लिए रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ, प्लस इसके ऊपर ड्रॉ कर दिए। तो बॉन्ड पेयर देखो 3-4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन उसमें से बॉन्ड कितना बनाया? 3, तो बॉन्ड पेयर होगा 3। लोन पेयर कितना हो जाएगा? 4 - 3 1। अब फिर से देखो, ये कॉम्बिनेशन कुछ जाना पहचाना कॉम्बिनेशन है, अभी किए NH3 का भी किए सेम, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा पिरामिडल, ज्योमेट्री होगा फिर से टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप होगा पिरामिडल। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां पर ऑक्सीजन देंगे, इधर हाइड्रोजन देंगे, बीच ये बैक ऑफ द प्लेन में हाइड्रोजन देंगे, इधर एक हाइड्रोजन देंगे, और यहां पर एक लोन पेयर तो देना होगा, एक लोन पेयर है, और यहां पर एक प्लस साइन देंगे। नीचे लिखेंगे शेप क्या है? पिरामिडल। ये पिरामिडल शेप है, लेकिन अगर कोई ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो आज का वीडियो यहां पर खत्म कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।